तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो कि आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चाय और कॉफी इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेहतर है तो कौन सी नहीं है। इस टॉपिक पर आज साइंस और आयुर्वेद दोनों के नजरिए से डिटेल से समझेंगे ताकि जानेंगे कि अपने लिए कौन बेहतर विकल्प हो। दोस्तों, हाय एवरीवन, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से आपको हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट और गाइड कर रहा हूं। दोस्तों, चाय और कॉफी ये दोनों ही चीजें हमारे लिए सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है दोस्तों, बल्कि एक इमोशन है। क्योंकि सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत हमें अधूरी सी लगती है और हर एक खुशी और गम के मौके पर चाय यानी कि चाय पीना हमारी आदत बन चुकी है। बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों का समाधान निकालने के लिए भी दोस्तों चाय पर चर्चा की जाती है। बट क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ड्रिंक्स हमारी बॉडी के ऊपर कितना असर पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और चाय और कॉफी किसके लिए क्या फायदा है और क्या क्या इसके नुकसान है। साइंस और आयुर्वेद इन दोनों के बारे में क्या कहता है? चाय और कॉफी में से कौन सी ड्रिंक आपके लिए बेस्ट रहेगी? लास्ट में हम इनके कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों में एक दूसरे के मौसेरे भाई बहन है, लेकिन दोनों को कुछ एक मेजर डिफरेंस की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाय और कॉफी दोनों ही चीजें कॉमन होती हैं, लेकिन कैफीन और टेनिस, बस ये दो वर्ड है। कैफीन और टेनिस ये दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि चाय में टेनिस ज्यादा होता है और कॉफी में कैफीन। तो टेनिस की ज्यादा की वजह से पेट के अंदर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और खुश्की लाती है, जबकि आयरन जैसे न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्बेशन को कम कर देती है। जबकि कैफीन दोस्तों कॉफी के अंदर ज्यादा पाया जाता है और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का। और आप मान के चलिएगा दोस्तों, अगर लेट नाइट आपको पढ़ना है या फिर कोई रात में अलर्ट रहना है तो ऐसे में अगर आप कॉफी को लेंगे तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, आप अगर इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये आपकी एंजाइटी को, बेचैनी को बढ़ा सकती है, हार्ट रेट को बढ़ा सकती है। अच्छा, चाय और कॉफी में दूसरा जो डिफरेंस है वो एंटीऑक्सीडेंट टाइप के अंदर, जैसे दोस्तों वैसे दोनों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफी होता है। चाय और कॉफी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट जो थोड़े से अलग होते हैं, चाय के अलग होते हैं, कॉफी के अलग होते हैं। कॉफी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं दोस्तों वो पॉलीफिनॉल्स कहलाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके हार्ट डिजीज को और दोस्तों डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों से बचा सकते हैं। वहीं चाय के अंदर दोस्तों जो कांस्टेंट होता है वो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर प्रिवेंशन और वेट लॉस में आपकी काफी ज्यादा मदद करते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो चाय और कॉफी के बीच में जो मेजर डिफरेंस है ये है कि कॉफी आपके लिए एक क्विक और इंस्टेंट बूस्ट देती है, जबकि आपको ज्यादा अलर्ट रखती है, नींद को बिल्कुल भगा देती है। जबकि चाय आपको स्लो और काम एनर्जी प्रोवाइड करती है और आपको शार्प फोकस अगर चाहिए तो बहुत ज्यादा तेजी से आपको एनर्जी चाहिए तो आपके लिए दोस्तों कॉफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको रिलैक्सेशन चाहिए, अलर्ट रहना है लेकिन रिलैक्स भी रहना है, तो ऐसे में चाय आपके लिए बेस्ट चॉइस है। दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों को ही अक्सर विलन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन क्या आप वाकई इतने बड़े विलन हैं कि वाकई इनको पीना आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा है, जिसको बिल्कुल पीना नहीं चाहिए? आइए समझते हैं असल में हकीकत क्या है। तो देखिए दोस्तों, चाय और कॉफी जिस वजह से अवॉइड करने के लिए बोला जाता है इसलिए कि उनको अक्सर लत लग जाती है। वैसे अगर ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफी पीने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा या बिल्कुल जहर का काम आपको करेंगे, बट हाँ, जिस तरह से किसी भी दूसरी चीज को ज्यादा ज्यादा अगर आप यूज करते हैं बुरी होती है वो दोस्तों कोई भी चीज हो, ठीक उसी तरह से चाय और कॉफी में ज्यादा आपके लिए बुरा हो सकता है। दरअसल चाय और कॉफी दोनों ही ज्यादा पीने से आपके अंदर एंजाइटी दोस्तों आ सकता है, नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती है या दोस्तों और सही मायनों में सही लगती है। जबकि आपको चाय और कॉफी पीने लगते हैं तो आपके दिमाग में जो कैफीन की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, जिससे एक हाई उसको मिलना, एक डोज मिलना उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा लोगों को दोस्तों चाय और कॉफी पीते हैं तो इसकी आदत जो होती है, जिन लोगों को उन्हें अगर ना मिले तो उनके सर में दर्द होने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि चिड़चिड़ापन वगैरह होने लग जाता है। कई बार तो लोग सुबह को लोगों को दोस्तों जब तक चाय नहीं पीते पोटी नहीं उतरती, अगर उनके चाय ना मिलने से। इसलिए इसलिए होता है क्या है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों को चाय और कॉफी की जो लत लगी हुई है, चाय और कॉफी ज्यादा पीने से एक और कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों को हो सकती है वह है दोस्तों एसिडिटी की प्रॉब्लम्स। इसके अंदर जो मौजूद टेनिन्स होता है उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इरिटेट करते हैं, क्योंकि चाय के अंदर ज्यादा होते हैं, इसलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम्स कॉफी के बदले ज्यादा होती है। शायद आपने महसूस किया होगा जब आप खाली पेट चाय पी लेते हैं तो आप इसके बाद पेट के अंदर जलन और हैवीनेस फील होती है। और दोस्तों, जो प्रोडक्शंस को बढ़ा देती है एसिडिटी के अलावा, चाय कॉफी पीने से कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्बेशन भी बॉडी में कम हो जाता है और जिससे आपकी बोन्स और आपकी जो बॉडी की मसल्स है वो कमजोर हो जाती हैं और खून की भी कमी होने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी ध्यान में आपको रखने की जरूरत है कि ये जो प्रॉब्लम्स तब होती है जब
हम इन्हें एक्सेसिव कंज्यूम करते हैं। जितने भी डाउन साइड्स मैंने आपको बताया, अगर इसका असर तभी होता है जब चाय या कॉफी को आप दिन में कई कई बार पीने लगते हैं, फिर उनकी आदत पड़ जाती है। गलत टाइम पे इनको हम लेते हैं, हम लिमिट में भी चाय और कॉफी को लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आमतौर पर नहीं होती। इसलिए कहना है कि चाय और कॉफी बिल्कुल ही विलन है और बिल्कुल ही जहर, और आपको पीने ही नहीं चाहिए। यही हद तक ज्यादती होगी, और चाय और कॉफी अगर आप लिमिट में लेते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं होती बल्कि फायदेमंद होती है, इसलिए इनको लिमिट में लिया जा सकता है। आयुर्वेद के नजरिए से हम बात करें तो इन दोनों ड्रिंक्स में बॉडी के ऊपर, हमारे दोषों के ऊपर अलग अलग असर होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। हर एक दोष का एक अपना रोल होता है, इनको बैलेंस हेल्थ के लिए जरूरी होता है। अगर कॉफी की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी वात दोष को और पित्त दोष को इंक्रीज करता है, और इसका रीजन यही बताया जाता है कि दोस्तों कॉफी में जो कैफीन होता है वो बॉडी को ओवर स्टिमुलेटिंग और रेस्टलेस करते हैं और बेचैन रहते हैं, और कॉफी इस स्टेट को ज्यादा खराब कर सकती है। इसलिए उन्हें उनके लिए माना जाता है कि किसी तरह पित्त दोष के जो लोग होते हैं उनके लिए कॉफी को संभल कर पीना चाहिए। तो दोस्तों कॉफी के जो हीटिंग नेचर्स होता है वो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, और एसिडिटी और इरिटेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज जो है बढ़ सकते हैं। तो आयुर्वेद में कॉफी को थोड़ा सा माइल्ड माना जाता है, और ये कफ दोष को बैलेंस करने वाली बताई जाती है। लेकिन पित्त दोष के लोगों में चाय को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें जो जनरेटिंग क्वालिटी होती है, इसके लिए जो पित्त दोष को इम्बैलेंस और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आखिर चाय और कॉफी के बारे में दोस्तों आयुर्वेद कहता है, सजेस्ट क्या करता है दोस्तों, आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि नॉर्मल चाय, कॉफी की जगह आपको हर्बल टी आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तुलसी टी, जिंजर टी, या फिर दोस्तों सिनार टी, जो कि आपके दोषों को बैलेंस रखने के लिए आपकी हेल्प करती है। अगर आप कॉफी या फिर रेगुलर चाय को लेना चाहते हैं तो उससे जो कुछ कूलिंग इंग्रेडिएंट्स हैं आपको डाल देने चाहिए, जैसे छोटी इलायची या फिर सौंफ। अगर आपको डाल देंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो हीटिंग प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और चाय और कॉफी का उतना नुकसान आपको नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों हेल्दी और नेचुरल अल्टरनेटिव्स की, जो कि आपकी चाय और कॉफी की जगह पी सकते हैं। तो दोस्तों आपको चाय और कॉफी कैफीन के साइड इफेक्ट से बचना है। अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो कुछ सिंपल और नेचुरल ऑप्शंस हैं जो कि इक्वली रिफ्रेशिंग और आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला इजी ऑप्शन है हर्बल टी पीना। हर्बल टी दोस्तों आप चाहें तो दोस्तों आप तो चूज कर सकते हैं, तुलसी टी ले सकते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करती है। तुलसी टी को आप बनाने के लिए आप 1 कप पानी लीजिएगा, बॉयल कीजिएगा, उसमें कुछ सूखी हुई पत्तियां तुलसी की डाल देना है, और उसको अच्छे से बॉयल करके छान के निकाल लीजिए। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, इसको आपको पीना चाहिए। और दोस्तों तुलसी टी के अंदर आप थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल दीजिएगा, दूसरे मसाले डाल दीजिएगा, ताकि ये आपके ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों हमारे पास जिंजर टी पीना। जिंजर टी डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इंप्रूव करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके लिए आपको उबलते हुए पानी में थोड़ा सा अदरक कुचल के डाल दीजिएगा, इसमें छोटी सी इलायची के साथ में आप इसको डाल देना है, और दोस्तों फिर छान के निकाल लीजिएगा और शहद मिलाइएगा और इसको पीना स्टार्ट कीजिएगा। इस तरह से आपको दोस्तों जो पीने से बेहतरीन ऑप्शन है, रात को पीने से आपको नींद अच्छी आती है, एंग्जाइटी कम होती है, पेट भी आपका अच्छा रहता है। अगर आपको कुछ और ज्यादा पावरफुल चाहिए तो इसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज जो चाहते हैं आप चाहें तो इसमें हल्दी दूध भी ट्राई कर सकते हैं। एक हेल्दी ऑप्शन बॉडी को बहुत सारे फायदे होता है, चाय और कॉफी से कहीं ज्यादा हेल्दी है। दोस्तों फाइनली चाय और कॉफी के बारे में इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद आखिर सवाल आता है, सबसे इंपोर्टेंट सवाल होता है कि चाय और कॉफी में कौन सी ड्रिंक पीना चाहिए। तो अगर आपको एक क्विक एनर्जी बूस्ट चाहिए तो आपको इंस्टेंट, आपको अल्टरनेट्स, अगर दो अल्टरनेट्स और फोकस दें तो कॉफी आपके लिए बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आपको अलर्ट रहना है लेकिन दिमाग को शांत भी रखना है, फोकस को बढ़ाना है, तो उसके लिए चाय आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इनफैक्ट चाय में दोस्तों ये जो थियानिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो रिलैक्स रखता है, और दोस्तों आपके ब्रेन को अलर्ट रखता है। इसकी वजह से एंजाइटी नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, थोड़ा हल्का ये रहता है कि हेल्थ के परफेक्टिव देखा जा सकता है। चाय और कॉफी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी बॉडी को क्रॉनिक डिजीज से बचाने में आपकी मदद करते हैं। रिसर्च कहती है कि ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफी रेगुलर लेने से आप हार्ट हेल्थ, वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो कंज्यूमेशन लिमिटेड क्वांटिटी में ही करना है, इसका कंज्यूम लिमिटेड मात्रा में करना है। दिन में 1 से 2 कप आपके लिए काफी है, दिन भर में चाय कॉफी इससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं तो इसके नुकसान आपको हो सकते हैं और दोस्तों इसकी लत पड़ सकती है। तो दोस्तों चाय और कॉफी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो सके, तो सही चीज का चुनाव कर सकें और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों, अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।